अब हम आपको ब्रिटेन में रहने वाले 19 साल के एक भारतीय लड़के से मिलवाएंगे जिसने ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की हत्या करने की कोशिश की है। यह बहुत सनसनीखेज मामला है। यह लड़का एक भारतीय सिख है और इसका कहना है कि वो वर्ष 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ब्रिटेन की महारानी की हत्या करके लेना चाहता है। खास बात यह है कि भारत के लोगों ने तो आजादी मिलने के बाद ही अंग्रेजों को हमेशा के लिए माफ कर दिया था और शायद आजादी के बाद पहली बार इस तरह का कोई मामला सामने आ रहा है जब कोई भारतीय यह कह रहा है कि उसने अंग्रेजों को माफ नहीं किया और वो अपनी गुलामी का और इस तरह के जो हादसे हुए उस जमाने में उनका बदला लेना चाहता है। हम यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि बदला लेना सही है या इस लड़के ने जो कहा है वो सही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर आप देखेंगे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जितने भी अत्याचार किए हैं वो सब हम आजादी के बाद ही भूल चुके हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर लंदन के रॉयल पैलेस से एक 19 साल के लड़के को गिरफ्तार किया गया। इस लड़के ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और उसे महल में लगे सीसीटीवी फुटेज में दीवार लांघकर अंदर प्रवेश करते हुए देखा गया था। जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो पता चला कि यह लड़का ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की हत्या करने के इरादे से उनके महल में घुसा था। यह क्वीन एलिजाबेथ की हत्या करना चाहता था। जांच एजेंसियों को इस लड़के का एक वीडियो मिला जिसमें वो ये बता रहा है कि उसने ये सब जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए किया है। 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों की सरकार ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में विरोध प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया था। यह लड़का ब्रिटेन की महारानी की हत्या करके उसी नरसंहार का बदला लेना चाहता था। अगर आप इस हत्याकांड को भूल चुके हैं तो आपको याद दिला देते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय जलियांवाला बाग में लोग स्वतंत्रता सेनानी सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट के विरोध में इकट्ठा हुए थे। रॉलेट एक्ट भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन को खत्म करने के लिए बनाया गया एक कानून था। शाम के 4:30 बजे जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के जलियांवाला बाग में मौजूद करीब 25 से 30 हजार लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग का आदेश दे दिया और 10 मिनट तक बिना रुके ये फायरिंग होती रही। इस दौरान सैनिकों ने करीब 1650 राउंड गोलियां चलाईं और इस हत्याकांड में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 3600 से ज्यादा लोग घायल हुए। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने तब यह कहा था कि इस घटना में 379 लोग मारे गए थे और 1200 से ज्यादा घायल हुए थे। इस नरसंहार के बाद लोगों के मन में जबरदस्त रोष था, गुस्सा था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त कांग्रेस के कुछ नेता और महात्मा गांधी ने खुद ये कहा कि उन्होंने इस हत्याकांड के लिए जनरल डायर को माफ कर दिया है। 25 अगस्त 1920 को एक वर्ष के बाद इस नरसंहार पर महात्मा गांधी ने अपने बयान में कहा कि यह अपराध होगा कि मैं निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले जनरल डायर का सहयोग करूं, लेकिन अगर वो बीमार हैं तो उनकी सेवा करना प्रेम का कार्य होगा और हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। महात्मा गांधी ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जनरल डायर गंभीर रूप से बीमार हो गया और वर्ष 1927 में लकवे और दूसरी गंभीर बीमारियों की वजह से उसकी मौत भी हो गई थी। महात्मा गांधी के कहने पर ही कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी ने जनरल डायर के खिलाफ मुकदमा करने की मांग को वापस ले लिया था। खुद महात्मा गांधी ने इसका जिक्र जनरल डायर की मृत्यु के 11 साल बाद 1 नवंबर 1938 को किया था और उन्होंने कहा था कि जनरल डायर के प्रति उनके मन में कोई नफरत नहीं है। हालांकि जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और महात्मा गांधी जनरल डायर को माफ कर चुके थे, तभी शहीद ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 की शाम को लंदन में जाकर माइकल ओ डायर की हत्या करके जलियांवाला बाग का बदला लिया था। माइकल ओ डायर इस हत्याकांड के दौरान पंजाब का गवर्नर था और उसने ही जनरल डायर का उनकी क्रूरता के लिए समर्थन भी किया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज देश शहीद ऊधम सिंह और जलियांवाला बाग हत्याकांड दोनों को ही शायद भूल चुका है और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश ने अंग्रेजों को उसी दिन माफ कर दिया था जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी। भारतीयों के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े नरम दिल होते हैं और उनकी याददाश्त भी बड़ी कमजोर होती है। ज्यादा दिन तक उन्हें कुछ याद नहीं रहता। इसलिए हमने ये सब भुला दिया और आजादी के बाद ही हमने अंग्रेजों को उनके तमाम अत्याचारों के लिए माफ कर दिया था। लेकिन क्या ये माफी सही थी? बड़ा सवाल आज ये है।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.